10वां का लघुत्तरीय, 10वां के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर के लघुत्तरीय का आंसर करेंगे। पहला सवाल क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, इसका उदाहरण दें। तो इसका उत्तर होगा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से रासायनिक समीकरण का निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे वहाँ पर हाइड्रोजन 2 गो अणु है और ऑक्सीजन का भी 2 गो अणु है। यदि दोनों अभिक्रिया होगा तो जल का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा जब समीकरण में तीर चिन्ह के बाईं और दाईं ओर के प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान होती है तब वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। क्योंकि हमें मालूम है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार समीकरण के दोनों ओर के द्रव्यमान समान होना चाहिए, इसीलिए दोनों ओर के तत्व के परमाणु की संख्या समान होना चाहिए। इसी कारण रासायनिक समीकरण संतुलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाओं को लिखिए। पहला कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाएं देखिए कौन सब है। पहला, यह अभिकारकों और प्रतिफलों के संकेतों को सूत्रों की जानकारी देता है। दूसरा, यह अभिकारक और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, चलिए रासायनिक समीकरण से आपका क्या फायदा है। तो रासायनिक समीकरण से हमें फायदा है, देखिए कौन सा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है और इससे समय की बचत होती है तथा लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। असंपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेत का उपयोग किया जाता है, तो इसलिए वैज्ञानिक को शोध करने में आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, चलिए क्या है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस और अवक्षेप बनने की जानकारी किस प्रकार दी जाती है। तो इसका आंसर होगा अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस के लिए ऊपरी मुख्य तीर चिन्ह का प्रयोग और अवक्षेप बनने की जानकारी के लिए नीचे की तीर चिन्ह का प्रयोग किया था। यानी कि गैस जब रहेगा तो ऊपर की ओर, अवक्षेप बनेगा तो नीचे की ओर तीर का प्रयोग होगा। सातवां, निम्न समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया का निरूपण करता है। इसका उत्तर होगा NH4NO2 का अभिक्रिया हुआ तो N2 प्लस जल का निर्माण होता है, तो यह वियोजन अभिक्रिया है। इसका उत्तर होगा वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि एक बड़ा अणु है और छोटे छोटे अणु में टूट जाता है। दूसरा है AgNO3 प्लस NaCl, यह सोडियम यानी कि सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, यह उभय विस्थापन अभिक्रिया है। इसका धनात्मक ऋणात्मक से मिल जाता है और यह धनात्मक इस ऋणात्मक ऋण मूलक से मिल जाता है, तो यह उभय विस्थापन अभिक्रिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, संयोजन अभिक्रिया क्या है। 2 या 2 से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक प्रतिफल का निर्माण करते हैं, यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे 2 तत्व मिल करके जल का निर्माण करता है, तो यह संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलिए आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। हम जानबे न करते हैं कि कॉपर से ज़्यादा कौन होगा क्रियाशील, तो लोहा होगा, क्योंकि लोहा पर हम क्या चढ़ाते हैं, कॉपर, ताकि जंग न लगे। तो लोहा जो है अधिक क्रियाशील होगा। इसका ऊपर उत्तर देख लो, एक प्रयोग करते हैं। तो कॉपर की एक प्लेट लेंगे,
सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डाल देते हैं। तो सिल्वर कॉपर द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। और सबसे कम क्रियाशील तो सोना ना है, इसलिए हम सोना में बहुत कम देखेंगे कि बीज लगता है। 10th नंबर, ऑक्सीकरण अभिकरण अभिक्रिया क्या है? तो ऑक्सीकरण अभिकरण अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया है जो सदैव साथ साथ होती है और ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, जबकि अवकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निष्कासन और हाइड्रोजन का संयोजन होता है, यानी कि संयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, निम्न अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया है? तो KBr प्लस Cl2 जो गैस है, इससे जो अभिक्रिया होता है पोटासियम क्लोराइड प्लस Br2, इसका मतलब हो गया कि KCl मतलब एक दूसरे को विस्थापित कर देता है, तो इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया है। और दूसरा जो है Fe प्लस S, तो इससे बन जाता है FeS, यह दोनों संयोजन होता है, इसलिए यह संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करें। कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भी प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है वो अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड लेंगे प्लस सिल्वर नाइट्रेट, यह दोनों को अभिक्रिया करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा प्लस सोडियम नाइट्रेट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए निम्न समीकरण को संतुलित समीकरण में लिखे। तो क्वेश्चन में रहेगा, आपको उत्तर में लिखना है। जैसे पोटेशियम क्लोराइड, तो KClO3 से क्या बनेगा 2KCl प्लस 3O2। देखिए पोटासियम कितना है, 2 गो है, यहाँ पर भी पोटासियम 2 गो। क्लोरीन कितना हुआ, तो 2 गो, तो 2 गो प्लस ऑक्सीजन कितना हुआ, 3 दूना 6 गो, तो 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल परस्पर अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, यह दोनों मिल करके Na2SO4 प्लस 2H2 बनाता है। सोडियम सल्फेट प्लस जल का निर्माण करता है। यहाँ पर सोडियम कितना है, 2 गो, यहाँ पर भी है। सल्फेट कितना है, SO4 है, तो SO4 प्लस हाइड्रोजन कितना है, 2 दूना 4, तो देख लीजिए हाइड्रोजन कितना है, 2 गो यहाँ पर है, 2 गो यहाँ पर, 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 2 गो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अभिक्रिया होने पर कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। तो CaOH2 प्लस CO2 से कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में क्या आप समझते हैं? तो ऊष्माक्षेपी पहले जान लेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन मतलब निकलता है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है, इसलिए उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, चलिए निम्न में से उदाहरण देना है, एक को व्याख्या करना है। ऑक्सीकरण क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोजन और हाइड्रोजन का निष्कासन। लेकिन अवकरण में क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्व यौगिक से हाइड्रोजन का संयोजन होता है लेकिन ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। ठीक ऑक्सीकरण का उल्टा है अवकरण। और तीसरा जो देखेंगे, खाद्य पदार्थों को दूषित होना। कैसे दूषित हो जाता है? जब भोजन को खुले वायु में छोड़ दिया जाता है तो उसमें उपस्थित वसा और तेल काफ़ी समय के बाद
वायु के ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे उस भोजन में दुर्गंध आने लगता है। गर्मी में ज़्यादातर होता है इसे। 16 नंबर, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे को एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग कैसा होगा? तो आयरन सल्फेट के कारण रंग बदल जाएगा। क्या होगा? रंग बदल जाएगा। 17 नंबर, निम्न समीकरण को संतुलित समीकरण के रूप में लिखे। देखिए, बेरियम क्लोराइड है 3BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट है AlSO4 के हॉल्टवाइज। फिर चिन्ह दे दिए 3BaSO4, ये अवक्षेप बन रहा है, और 2AlCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम और जल को अभिक्रिया होगा तो क्या होगा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम सोडियम प्लस जल से अभिक्रिया होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा। हाइड्रोजन एक गैस है। 18 नंबर, वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखना है। गर्म करने से किसी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए कोई भी क्रियाकलाप का वर्णन कर सकते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम यदि गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। इसको भाषा में कैसे लिखेंगे? कैल्शियम क्लोराइड को गर्म करने पर वो अपघटित होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जय हिंद।